Assalamualaikum. We are back with next part of cognitive behavioral therapy. 1960s में जब एरन बेक ने ये थेरेपी दी थी तो इसका नाम कॉग्निटिव थेरेपी रखा गया था, बट नाउ इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट योर कॉग्निशंस आर द डायरेक्टिंग फोर्स फॉर योर बिहेवियर। मीन्स जो आप सोचते हैं वही आपके अमल में भी नजर आता है। Cognitive behavioral therapy is a short-term, present-oriented psychotherapy and it is directed towards the solution of current problems and modification of dysfunctional, inaccurate thoughts that brings about a significant change in your behavior. Since its beginning, cognitive behavioral therapy has been used for successful treatment of so many disorders. Some of them are psychiatric disorders such as major depressive disorder, panic disorder, substance abuse, conduct disorder, eating disorder, bipolar disorder, personality disorders, social phobia, obsessive compulsive disorders. इनके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज में भी सीबीटी हेल्पफुल होती है, लाइक कपल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, एंगर एंड हॉस्टिलिटी, एंड इन केस ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स विद साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स सीबीटी कैन बी यूज्ड एज वेल। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कैंसर पेन, मिग्रेन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड सो मेनी अदर्स। Before starting the treatment using CBT, one needs to be well aware of the basic principles or the basic rules on which CBT is based. Number 1. CBT is based on an ever-evolving formulation of the patient's problems and individual conceptualization of each patient in cognitive terms. मतलब ये कि cognitive behavioral therapy यूज करने के लिए आपको अपने client के cognitive pattern को study करना होगा. And for that purpose, first you have to identify her current thinking. मतलब उसके जहन में कैसे ख्यालात चल रहे हैं, उसका सोचने का अंदाज कैसा है, उसकी ऑटोमेटिक थॉट्स कैसी हैं, यानी उसके जहन में हर वक्त क्या चलता रहता है। एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स ऑफ द क्लाइंट, यानी उसने ऐसे कौन से रवैये अपना रखे हैं जो उसको या उसके इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, यानी वो हालात, वो वाक़यात जिनकी वजह से क्लाइंट का फॉल्टी थॉट पैटर्न डेवलप हो गया है। Principle number 2. Cognitive behavioral therapy requires a sound therapeutic alliance. Means, being a therapist, you need to build a strong therapeutic bond with the client. और ये तभी मुमकिन है जब आप अपने client के लिए empathy show करेंगे, warmth, caring and genuine regard show करेंगे, उसको पूरी तवज्जो से सुनेंगे। Client आपसे जो भी information share करे उसे अपने अल्फाज में दोहराएं ताकि उसे पता चल जाए कि आपको उसका point of view समझ आ गया है। इसी तरह हर सेशन के एंड में क्लाइंट से फीडबैक जरूर लें टू इंश्योर दैट योर क्लाइंट फील्स अंडरस्टूड एंड पॉजिटिव अबाउट द सेशन। प्रिंसिपल नंबर 3. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपने अपने क्लाइंट को ये समझाना है कि थेरेपी एक टीम वर्क की तरह है जिसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट ने मिलकर काम करना है। ये ठीक है कि क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास आया है अपने मसले के हल के लिए, लेकिन जब तक क्लाइंट खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक थेरेपिस्ट अकेले कुछ नहीं कर सकता। दोनों ने मिलकर ये डिसाइड करना होगा कि सेशंस कब कब लेने हैं, क्लाइंट कितना होमवर्क आसानी से कर लेगा, किन मसाइल पे पहले बात करनी है, किन मसाइल को बाद में हल करना है, दोनों ने मिलकर काम करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सीबीटी इज गोल ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम फोकस्ड। मतलब ये कि क्लाइंट के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद थेरेपिस्ट उन प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स को डिजायर्ड बिहेवियर्स में चेंज करने के लिए अपने क्लाइंट के साथ मिलकर कुछ गोल्स सेट करेगा और दोनों मिलकर उन गोल्स की अचीवमेंट के लिए काम करेंगे। Principle number 5. Cognitive behavioral therapy initially emphasizes the present. The treatment of most clients involve a strong focus on current problems and on specific situations that are distressing to them. जिस तरह psychoanalysis में childhood memories पे और past experiences पे focus किया जाता है, CBT में ऐसा नहीं होता। CBT में आप client के जहन में उस वक्त यानी मौजूदा टाइम पे चलने वाले ख्यालात पे focus करते हैं, current pattern of thought, current behavior and solution of the current problems being faced by the client.
Principle number 6, cognitive behavioral therapy is educative, aims to teach the client to be their own therapist and emphasizes relapse prevention. आपने पहले सेशन से ही क्लाइंट को थेरेपी की नेचर, कोर्स और प्रोसेस के बारे में एजुकेट करना होगा, कॉग्निटिव मॉडल के बारे में बताना होगा कि किस तरह आपकी थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, और ये भी कि थॉट्स चेंज इनटू एक्शंस एंड थॉट्स आर द थिंग्स दैट शेप योर बिहेवियर। और फिर आपने हर सेशन के एंड पे क्लाइंट से फीडबैक लेना है, होमवर्क असाइनमेंट्स देनी है और ये कोशिश करनी है कि क्लाइंट इतना रिसोर्सफुल हो जाए कि नेक्स्ट टाइम वो अपने मसाइल खुद हल करने के काबिल हो जाए और रिलैप्स ना करे। Principle number 7 states that CBT aims to be time limited because goal of the therapist is to provide relief from the symptoms, facilitate remission of the disorder, help the clients to resolve their most distressing problems and to teach them skills to avoid relapse। तो इसके लिए शुरू में हो सकता है कि आपको हफ्ते में 1 या 2 सेशंस लेने पड़े, लेकिन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ द क्लाइंट आप अपने सेशंस की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं और महीने में 1 सेशन तक लेके जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट कुछ ही महीनों में अच्छी प्रोग्रेस शो करे, इसलिए कुछ क्लाइंट्स के साथ थेरेपी के सेशंस 1 साल, 2 साल या उससे भी ज्यादा वक्त के लिए जारी रह सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 8 इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सेशंस आर स्ट्रक्चर्ड। अब ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट आपके पास किसी भी दिन आ जाए और आप सेशन ले लें, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप सेशन जो है वो कहीं से भी शुरू कर लें। यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्लान एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर द सेशन। म्यूचुअल कोलैबोरेशन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट विल डिसाइड about the days and time of the session and during session भी आपने एक proper plan और schedule को follow करना है। चाहे थेरेपी किसी भी स्टेज पे हो, हर सेशन में आपके पास पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा जिसमें आप पहले क्लाइंट का मूड चेक करेंगे, सेशंस के दौरान गुजरने वाले टाइम के बारे में उससे पूछेंगे और उस सेशन में डिस्कस होने वाले प्रॉब्लम या एजेंडा को सेलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे। देन इन मिडिल पार्ट ऑफ द सेशन आप क्लाइंट से होमवर्क के बारे में फीडबैक लेंगे, उस एजेंडा को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट होमवर्क डिसाइड करेंगे और सेशन को समराइज करेंगे। एंड देन इन लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ द सेशन क्लाइंट से सेशन के बारे में फीडबैक लेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए डे एंड टाइम डिसाइड करेंगे। ये एक जनरल सा लेआउट है जो आपको सीबीटी के हर सेशन में फॉलो करना होगा। According to principle number 9, CBT teaches patients to identify, evaluate and respond to their dysfunctional thoughts and beliefs. So being a therapist, आपने अपने client को ऐसी skills, strategies, ऐसी tips सिखानी हैं जो ना सिर्फ उनको dysfunctional thoughts की identification में help करेंगी, बल्कि उनको dysfunctional thoughts से deal करना भी सिखाएंगी। तो यहाँ पे आके एक therapist की personal potential और qualities का पता चलता है। Therapist खुद इतना resourceful और skilled होगा तभी वो अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकता है। इस मकसद के लिए सीबीटी की हजारों टेक्निक्स मौजूद हैं जिनका जिक्र प्रिंसिपल नंबर 10 में किया गया है। दैट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूजेस अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू चेंज थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। हर डिसऑर्डर के लिए और हर पेशेंट के स्पेसिफिक सिनेरियो में आप स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थॉट स्टॉपिंग, रबर बैंड टेक्निक, थॉट डाइवर्जन, थॉट रिकॉर्डिंग, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, बिल्डिंग हैप्पीनेस, चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स, ऐसी हजारों टेक्निक्स मौजूद हैं जो कि सीबीटी में यूज की जाती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ये प्रिंसिपल्स हर क्लाइंट और हर डिसऑर्डर के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन क्लाइंट की एज, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेज ऑफ लाइफ, डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, जेंडर और कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से हर क्लाइंट की थेरेपी का कोर्स और थेरेप्यूटिक टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज दूसरे से डिफरेंट होंगी। इसी तरह थेरेपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्लाइंट और थेरेपिस्ट का स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, क्लाइंट की मोटिवेशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट फॉर द ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, थेरेप्यूटिक स्किल्स and command of the therapist, all these things also contribute to the process of therapy. This is all about the basic principles of CBT. Thank you so much for watching.